मेरा स्किल वर्कर वीज़ा हो गया, इधर भाई साहब ने कर दिया, थैंक यू सो मच। आप खुश हैं? जी जी बहुत खुश हूँ। वो आप नेपाल से हैं ना? जी जी। तो अपनी नेपाली जुबान में कुछ कहें। यहाँले गरिदिनु भयो, धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, सबै अरूले पनि यही आएर सेवा लिनु होला, धन्यवाद। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने बोला कि he is very good guy, just come here and take his service, he will assist you। हाँ, बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू। ठीक है ना? और वो खुल के रहें, अब आप घबराया ना करें, शर्माया ना करें आप, हैं? अब आपका वीजा लग गया तभी आप थोड़ा शर्मा रहे हैं सही बात है। हैं? अब खुश रहें, हैं? ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों, एक तो मैं आपके साथ ये जो गुड न्यूज़ है वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि बुलावा जो है वो ऊपर वाले की तरफ से आया है और मैं 26 ऑफ दिस मंथ से लेके 11 मार्च तक जो है वो उम्रा की सआदत के लिए जो है मैं जाऊंगा। और अल्लाह ताला ने मुझे फिर ये मौका दिया है और मैं जो है मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं भी आपको जो है अपनी दुआओं में सबको याद रखूंगा। तो ऑब्वियसली ऑफिस में मैं मौजूद नहीं होऊंगा यहाँ पे यूके में, लेकिन यह है कि जो अर्जेंट कॉल्स होंगी या जो एमरजेंसी इश्यूज होंगे क्लाइंट्स के, उनके लिए जो है ईमेल जो हमारा ऑफिस का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर जो है आप मुझसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि सऊदी अरब में ये जो व्हाट्सएप हैं या बाकी जो हैं वो कॉल्स नहीं चलती हैं। सो इसलिए ये मैं जो अपडेट है ये आज से लेके नेक्स्ट पूरा वीक में आप लोगों को देता जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि बहुत से हमारे मेरे अपने क्लाइंट्स हो या वैसे जो हों वो उसी वक्त हमेशा, मैंने अक्सर देखा है जब भी मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री जाऊं तो वो उन्हीं दिनों राब्ता करते हैं जब मैं आउट होता हूं यहाँ पे, और वो पूछते हैं हमारे केस की क्या अपडेट है। सो इसलिए अगर किसी ने कोई अपडेट मुझसे अभी पूछनी है तो काइंडली 26 से पहले पहले मुझसे राब्ता कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं 10 दिन तक आप से राब्ते में नहीं आऊँगा सवाए एमरजेंसी कॉल्स या एमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स जो फ़ोन के ऊपर होंगी उसके अलावा नहीं। अच्छा, सेकंड एक अपडेट जो है होम ऑफिस की जानब से जो इन्होंने आज कल एक्चुअली तो कल जो है वो अपडेट्स आई हैं जी, तो उसमें जो न्यू अपडेट्स फ्रॉम होम ऑफिस है उन्होंने ये जितनी चेंजेस जो हैं लास्ट ईयर अनाउंस की गई थी उसके हवाले से फाइनल उन्होंने जो क्लियरेंस दी है। सो पीएसडब्ल्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा मार्केट में खबरें आ रही थी कि जी के पीएसडब्ल्यू को शायद होम ऑफिस जो है वो बंद करने जा रहा है और उसमें बहुत सी चेंजेस आएंगी और ग्रेजुएट वीज़ा जो है वो फर्दर अवेलेबल नहीं होगा। उसके बारे में भी होम ऑफिस ने कल क्लियरेंस दे दी है कि जी के फिलहाल जो है हम पीएसडब्ल्यू में यंग ग्रेजुएट वीज़ा जो है उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। सो उसके जो रूल्स हैं वो वैसे ही हैं जो जो पहले थे। सो ऑब्वियसली फीस जो है आईएचएस की बढ़ चुकी है जो कि इस वक्त 1035 पाउंड्स है जी। सो ऑब्वियसली जब आप पीएसडब्ल्यू ग्रेजुएट का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 2 ईयर्स की जो है वो फीस जो है वो देनी है। सो 2024 दिसंबर 2024 तक जो है पीएसडब्ल्यू रूल्स में जो है कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम एज इट इज ही चलेंगी। सेकंड जो उन्होंने क्लैरिटी दी है कल, उन्होंने ये कहा है कि जी के नो चेंजेस इफ यू आर ऑलरेडी ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीजा जो है। सो बहुत से लोगों के माइंड में ये था कि ये जो सैलरी थ्रेश होल्ड के हवाले से जो चेंजेस आ रही हैं जो नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा की अगर हम बात करें तो उसमें ये था कि जो अब अप्रैल के बाद सैलरी थ्रेश होल्ड जो है 38,700 को हो जाएगा, तो उसमें जो लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं तो शायद उनके जो एम्प्लॉयर हैं, चूंकि बहुत से लोगों की अपॉइंटमेंट बुक होती थी जब यहाँ ऑफिस में लोग आते थे तो पूछते थे कि जी कि मैंने जॉब जो है दी हुई है तो मुझे क्या मेरे ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, या एम्प्लॉय पूछते थे कि जी कि क्या इससे हमें भी कोई फ़र्क पड़ेगा। सो होम ऑफिस ने इसमें क्लैरिटी दी है कि अगर आप ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, चाहे आप 26,200 की सैलरी पे हैं या आप 20,000 की सैलरी पे हैं या 22, वट एवर जो भी आप इस सैलरी रूट के ऊपर हैं, आप वीज़ा एक्सटेंशन जो है वो पिछले रूल्स के ऊपर ही आप एक्सटेंशन करवाएंगे। तो ये जो रूल में चेंजेस जो हैं 38,700 की,
ये जो न्यू एम्प्लॉय भर्ती होंगे, जिसको नई एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये उनके लिए लागू है। अगर आप ऑलरेडी पहले से हैं तो आपके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं आपको पड़ेगा जी। दो चीजें होगी। और तीसरा जो है ये कंपनी, ये दो, बाकी ये तो अपडेट्स नहीं है, मैंने ये जो एक दो थी, और लेकिन ये 2-3 सवाल हैं जो आप लोगों ने भेजे हुए थे, तो मैं उसको थोड़ा सा आज की इस वीडियो में तफसील से जो है उस पर बात करूंगा। एक तो यह है कि जी कि क्या कंपनी जो है, ये किसी भाई साहब ने लिखा है जी कि मैं जिस कंपनी के वीजा पर यहां पे आया था, वो कंपनी जो है वो लिक्विडेशन की तरफ जा रही है। लिक्विडेशन मीन कंपनी क्लोजिंग की तरफ जा रही है। उन्होंने अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो उसमें यह है कि कंपनी जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, जो मालिक हैं कंपनी के, उन्होंने ये कहा है कि जी हम कंपनी को क्लोज कर रहे हैं जी, कंपनी को लिक्विडेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब जो है हमारा क्या होगा, ये है जी उनका सवाल। तो इसकी एक तो इनिशियल स्टेज पे तो मैं आपको ये बताऊं कि आप चूंकि उसी कंपनी के वीजा पे हैं, और अगर वो कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है, वो कंपनी क्लोज होती है, चूंकि उस कंपनी ने अपना स्पॉन्सर लाइसेंस लिया होता है आपको वीजा देने के लिए। अगर कंपनी क्लोज होती है, अगर कंपनी बंद होती है, अगर कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है, जो भी वो चूंकि एक प्रोसेस होता है, वो तकरीबन 40, 50, 60 डेज का हो जाता है। उसमें जिस वक्त कंपनी हाउस में कंपनी लिक्विडेशन की तरफ एप्लीकेशन जाती है, फिर उसमें वो देखते हैं कि क्या इस कंपनी के कोई लोन्स तो नहीं है, जैसे बाउंस बैक लोन था या बाकी और इश्यूज थे, वो सारा जो है वो चेक करते हैं। फिर वो लंदन गजट जो है उसमें एक ऐड आता है। फिर वो किसी के अगर कोई इश्यूज हों उस कंपनी से, तो फिर वो अपना क्लेम उस कंपनी के खिलाफ फाइल करते हैं। तो जो ही वो सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी क्लोज हो जाती है। जो ही कंपनी क्लोज होगी, लेट्स से आज 2024 है जी, कंपनी ने अपना लाइसेंस लिया था 23 में। कंपनी का लाइसेंस जो होता है, स्पॉन्सर लाइसेंस, वो 4 साल के लिए वैलिड होता है, 4 इयर्स के लिए, और अभी है 2024। सो इट डजंट मीन के जी कि 2023 में उनको स्पॉन्सर लाइसेंस जो 4 साल का मिला था, वो 24, 25 और 26 और 27 में जाके एक्सपायर होगा। ऑल्दो अगर कंपनी चलती रहती तो वो लाइसेंस जो है वो 4 साल का वैलिड है। लेकिन अगर कंपनी 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब भी वो कंपनी क्लोज होगी, ऑटोमेटिकली जो है जो कंपनी का जो लाइसेंस है वो भी रिवोक हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। जब कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका वीजा जो है वो भी कर्टेलमेंट की तरफ आ जाता है। और फिर ऑफिशियली तौर पे होम ऑफिस की जानब से आपको एक 60 डेज का नोटिस जो है वो आता है कि जी के आपकी जो कंपनी थी वो लिक्विडेट हो गई, या कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, रिवोक हो गया। सो अब आपके पास 60 डेज हैं। सो यू हैव टू लीव दिस कंट्री। आपको इस कंट्री को 60 डेज के अंदर या छोड़ दीजिए, या अपना वीजा जो है किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं आप। तो वहां पे आपके पास ये ऑप्शन होता है कि 60 दिन जो है वो आपका लीगल पीरियड है। आप शादी करते हैं, स्पाउस पे जा सकते हैं। अगर आपको कोई और कंपनी जॉब ऑफर करती है, आप उनका स्पॉन्सर लाइसेंस की बेस के ऊपर आप नया वीजा लेके उस कंपनी के न्यू वीजा पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 डेज गुजार लेते हैं और उसके बाद आपका 61 डे स्टार्ट हो जाता है, सो दैट्स मीन आप ओवरस्टे हो जाएंगे। आपका जो पिछला पीरियड है वो भी खत्म हो जाएगा और आपके लिए आगे भी मुश्किल आएगी। इसलिए जो है इस तरह की चीजों पे कानूनी तौर पे जो लीगल फील्ड होता है उसकी तरफ जो है वो ज्यादा तवज्जो दिया करें। स्टार्टिंग में आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो एक क्लिप मैंने किसी भाई साहब का लगाया जो कि जिनका वीज़ा जो था वो स्विच किया, और जो है देखिए, ये जो इस तरह की वीडियोस होती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी सेल्फ प्रमोशन करते हैं कि जी के ये देखिए जी ये हो गया, तो अब आप भी मेरे पास आ जाइए, अपना बिजनेस लेके आए ताकि मैं भी आपकी एप्लीकेशन करूं। बहुत सी अगर एप्लीकेशन की पॉजिटिव रिप्लाई आता है या पॉजिटिव चीजें आती हैं, उसको तो हम लोग मैं हूं या कोई भी बंदा हो, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, हम वीडियो में दिखा देते हैं। क्या जिन लोगों के वीजा से रिफ्यूज होते हैं, क्या हम वो दिखाते हैं? वो नहीं दिखाते। मैं शायद वाहिद बंदा हूं मैं जो इस तरह की चीजें जो नेगेटिव होती हैं
वो भी मैं मेंशन कर देता होता हूँ वीडियो में। जैसे मैं पिछले दिनों से कुछ वीडियोस जो थी वो मैं देख रहा था, और दोस्तों की, वकीलों की, या आई डोंट नो, वो इस तरह की टिकटॉक पे या यूट्यूब पे और भी वीडियोस आती हैं। वो किसी ने कहा कि जी कि मैं ओवरस्टे था, मैं विजिटर वीज़ा पे आया था, तो उसके बाद जो है मैंने अपनी एप्लीकेशन फाइल की, तो मुझे जो है वो 3 साल लगे, 4 साल के बाद मुझे स्टेटस मिल गया, तो आज मुझे वीज़ा मिल गया, मैं फलां का शुक्रिया अदा, फलां का दिस एंड दैट। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जी के आप विजिटर आए, विजिट वीज़ा पे आए, और उसके बाद आप ओवरस्टेयर भी हो गए, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन फाइल करेंगे होम ऑफिस में, आपने चाहे असाइलम की कर दी या ह्यूमन राइट्स की कर दी, तो वो बड़ा वेलकम करेगा होम ऑफिस आपको, और आपका वीज़ा चेंज कर देगा और कहेगा जी वाह जिंदाबाद। आप और आप कहेंगे जी वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या वकील साहब ने मेरी एप्लीकेशन की। बिल्कुल ऐसा नहीं है। विजिटर वीजा वाला आता है कोई बंदा, शॉर्ट स्टडी वीजा पे लोग आते हैं, या आपने इलीगल एंट्रेंट है इस कंट्री में, तो आप कोई सी भी जब एप्लीकेशन डालते हैं वो आपकी रिफ्यूजल आती है। चूंकि होम ऑफिस के रूल्स में, होम ऑफिस के इमिग्रेशन लॉज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जिन लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती हैं उनके कोई ना कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं। एक शख्स जो है वो विजिटर वीजा पे आया 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, जब भी वो आया, उसके बाद वो ओवरस्टेज था, ये भी मान लिया, लेकिन उसी के दौरान हो सकता है कि जी उसने किसी ब्रिटिश के साथ उसका 2 इयर्स का रिलेशनशिप बना हो सकता है किसी ब्रिटिश या सेटल्ड पर्सन के साथ जो है उसका ब्रिटिश बेबी जो है वो हुआ हो, उस बच्चे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो सकता है उसकी मेडिकल की कंडीशन ऐसी हो कि जो वो ट्रीटमेंट उसका चल रहा हो सकता है कि उसके कंट्री में उसकी सिचुएशन ऐसी आई हो कि जिसकी बेस के ऊपर उसके पास सॉलिड एविडेंस हुई हो कि जी ये मेरे सर्कमस्टांसिस में अब तब्दीली है जिसकी वजह से ये मैं करूं। सो इस तरह ये बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं, इसमें बड़ी एविडेंस और बड़ी वकील को तैयारी और बड़ा कुछ इसमें शामिल होता है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स, जब आप एप्लीकेशन इस तरह की फाइल करते हैं, तो फिर होम ऑफिस जो है आपके वो खास किस्म के पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस देखता है कि क्या आपकी ये वाकई ये ऐसी जेन्युइन सिचुएशन है कि हम आपको वीजा ग्रांट करें। लेकिन जब ऐसी सेल्फ प्रमोशन वाली या ऐसी तारीफ वाली वीडियो डाली जाती है, तो उसमें सब उतना का डाला जाता है, एक आध लाइन, मैंने ओवरस्टे था, मैं इलीगल था, मैंने एप्लीकेशन डाली, आपका सर शुक्रिया, आपने मेरा वीजा करवा दिया, उतनी सी डाली जाती है। लेकिन बाकी सर्कमस्टांसिस नहीं बताए जाते कि जी कि वो वीज़ा मेरे ओवरस्टेयर होने की वजह से मुझे नहीं मिला, मुझे इलीगल होने की वजह से नहीं मिला, मेरी वाइफ जो थी वो यहाँ पे डिसेबिलिटी पे थी, या मेरी वाइफ जो थी वो ब्रिटिश थी, मेरे पास 3 साल का उसके साथ रिलेशनशिप की सॉलिड एविडेंस थी, मेरा एक बेबी पैदा हो गया हुआ था जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। अब होम ऑफिस के लिए या गवर्नमेंट के लिए मुश्किल था कि ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन थी कि ब्रिटिश वाइफ को छोड़ के आउटसाइड कंट्री जाना, या बच्चे को छोड़ के जाना, या उसकी डिसेबिलिटी, उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इसलिए छोटा सा एक क्लिप देख के और अपना फैसला करके कि जी कि हमने फलां से एप्लीकेशन करवानी है या फलां से करनी है, इसकी बजाय आप लॉज और कानून को जो है वो देखा करें कि क्या आप कानूनी तौर पे आपका लीगल राइट ये बनता है या नहीं बनता, और क्या आपकी एप्लीकेशन बनती है, और फिर आपको जो है इस तरह का एक्ट करना चाहिए। जैसे वो कल परसों मैं वो देख रहा था, एक वो टिकटॉक के ऊपर वो ऊपर नहीं कोई साहब हैं, कोई वो अमीर बनो, सोच बदलो, हालात बदलो, फलां फलां करके ना जी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, गरीब हो अमीर हो, वो इस तरह के डायलॉग शायलॉग सुना के, तो वो अपना अकाउंट जो है उसके वो पता नहीं मिलियंस उसके फॉलोअर हो गए कि आप ये क्लिक करें और फलां क्लिक करें। सो वो लोग उसको फॉलो करते हैं कि जी कि यार ये शायद मैं भी फॉलो करूंगा तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा, सोच भी बदल ली, फलां भी बदल गया, लेकिन हालात नहीं बदलते फिर भी। सो इसलिए ये सोच बदलना या बाकी चीज़ें, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि सोच बदलनी चाहिए। लेकिन आपने देखना यह है कि अगर आप किसी भी कानून की बात करते हैं, जैसे मैं अपने इस चैनल पर ज़्यादा इमिग्रेशन की बात कर रहा होता हूँ, सो अगर हम यूके इमिग्रेशन लॉज की जब हम बात करते हैं, तो एक पत्थर पे लकीर जो होता है वो एक चीज़ होती है जिसको कानून कहा जाता है, जिसको इमिग्रेशन लॉज कहा जाता है। आपने ये देखना होता है कि आपकी ये सिचुएशन है और उसके मुताबिक कानून क्या कहता है। सबसे पहले कानून क्या कहता है उसको फॉलो करना है कि क्या लॉ के मुताबिक आपकी एप्लीकेशन यस बनती है या नहीं बनती, नो बनती है या क्या बनती है। फिर उसके बाद सेकंड आपने सिचुएशन देखनी होती है आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स, आप में क्या ऐसी चेंजेस है, क्या ऐसी चीजें हैं। सो बात लंबी हो जाएगी, आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिए। अगेन मैसेज आज का जाते जाते और रिक्वेस्ट भी आपसे यही है
मैं आपको दुआओं में याद रखूंगा, आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये जो 12 दिन का टाइम है जी, 12 डेज का, उसमें मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। अगर आप की कोई पेंडिंग एप्लीकेशंस मेरे पास हैं तो प्लीज़ ये पूरा वीक जो है मैं फुल टाइम ऑफिस में हो रही, मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। केस की अपडेट्स लेनी हो तब भी रब्ता कर लीजिएगा, मैसेज छोड़ के व्हाट्सएप पे। और जो भी है, अगर आपको उसके बाद अगर इमरजेंसी आएगी तो फिर जो है आप ईमेल करके मुझसे अपडेट अपने केस की ले सकते हैं कि जी के क्या है। ये अपडेट नहीं कि जी मेरे केस का क्या बना। अगर आपके केस का अगर कुछ बना होगा, क्योंकि मैं नॉर्मली अपने के साथ साथ आपकी ईमेल भी मैंने ऐड की होती है, तो जब होम ऑफिस से मुझे कोई रिस्पॉन्स आएगा तो सेम टाइम आपको भी आता है जी। आज की इस वीडियो से इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।